let us start. Electric field due to dipole on equatorial line. आप सब लोग जानते हो इक्वेटोरियल लाइन मतलब लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हमारे पास दो इक्वल चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक हमारे पास यहाँ पर है माइनस क्यू, और इनकी बीच में सेंटर से दोनों की डिस्टेंस हमने चार्जेस की मान रखी है ए और ए। तो जो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन होगी वो इक्वेटोरियल लाइन हमारी ये लाइन जो होगी ये इक्वेटोरियल लाइन हमारी होगी, और इस इक्वेटोरियल लाइन पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई हमारे पास पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हमारी टास्क है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन कौन बना रहा है? एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के कारण हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को मार्क करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हम कहेंगे कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम दी फील्ड होती है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई किसकी? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की। लेटस से हमने इसको मार्क कर दिया E1। ठीक इसी तरीके से हमने नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड मार्क किया, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इस लाइन पर और टुवार्ड्स दी चार्ज। ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई किसकी? E2 की। तो ये E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शंस हमने मार्क की, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवार्ड्स। अब ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये जो डिस्टेंस होगी अगर इसको हाइपोटेन्यूज को मार्क करें तो ये हमारे पास होगी आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली इस डिस्टेंस को भी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों से पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 और E2 होंगे इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? E1 विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये भी हमारा इतना ही आएगा, E2 विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान देखेंगे कि ये भी चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी यही होगा। दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। अब हम अगर देखें तो E1 का मैग्नीट्यूड बराबर आया किसके? E2 के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया। अब इन दोनों वेक्टर्स को मुझे जोड़ना है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए। तो दो वेक्टर्स को जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। इनके बीच के एंगल को कैलकुलेट करके हम जोड़ सकते हैं। हम ये जानते हैं क्योंकि ये डिस्टेंसेस बराबर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो इनको जोड़ने के लिए हम एक कंपोनेंट बना के जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हम इसके बेस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींचते हैं। ये हमने बेस के पैरेलल एक लाइन खींची, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब अगर मैं E1 के कंपोनेंट बनाऊं, ध्यान से देखेंगे, E1 के कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा E1 sin थीटा। ठीक इसी तरीके से E2 के कंपोनेंट बनाऊं तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला कंपोनेंट ये आएगा E2 cos थीटा, और यहाँ पर आएगा E2 sin थीटा। तो हमारे पास E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर है और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो हम लिखते हैं क्योंकि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल्ड ईच अदर। तो ये मेरे कैंसिल हो गए, और मेरा नेट जो फील्ड है, मेरा जो नेट फील्ड इक्वल टू नेट फील्ड E will be equal to E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E will be equal to
क्योंकि ये दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, तो मैं इनको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। और इसकी वैल्यू रखूँ तो E1 की जगह मैं रख सकता हूँ KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर cos थीटा इस ट्राइंगल से देखो आप, तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया, देखिए फिर से ध्यान से देखेंगे, 2E1 cos थीटा, यानी E1 की जगह रख दिया KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो तो ये जो चीज है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसकी पावर को 3/2 बना देगी। तो हम इधर इसको कर रहे हैं, तो ई मेरे पास हो गया कितना, इसको लिखा मैंने के, और ये 2 जो है इसको ए के साथ लिख दिया, तो क्यू इंटू 2a, के क्यू इंटू 2a, और नीचे हो गया मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो हमारा शॉर्ट डाइपोल का कॉन्सेप्ट होता है, जनरली हम कहते हैं कि डाइपोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब जो पॉइंट होता है वो जनरली इस ए के कंपैरिजन में बहुत दूर होता है। तो हमने लगाया इफ आर इज ग्रेटर देन ए, कैसा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल मेरा शॉर्ट है तो मैं यहाँ नेग्लेक्ट कर दूंगा इस ए को आर के कंपैरिजन में, और ये मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्यू इंटू 2a को मैं पी लिख सकता हूँ, तो ई मेरे पास हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास आ गया इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए। याद रखेंगे एक्सियल लाइन पे, फिर से दिखा रहा हूँ, एक्सियल लाइन पर जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2 kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो आया kp अपॉन आर क्यूब। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्सियल लाइन पे फिर से याद रखेंगे डायरेक्शन आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ पर अगर direction, तो देखो हमारे पास जो डायरेक्शन आई ये है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इस डायरेक्शन में था, तो मेरा नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है E। जबकि मेरा डाइपोल मूवमेंट अगर मैं देखूं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन, तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। माइनस साइन शो करेगा कि